जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 1 करने वाले हैं। इसमें 22 तक हम लोग सवाल कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बनाया वहाँ से भी आप जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 23 से आज करेंगे। आज का सुविचार, कभी न गिरने में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। कभी न गिरने में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। बल्कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आए। और आप जो है जब भी वीडियो देखें तो पेपर और पेन साथ में रखें ताकि आप तगड़े कंसेप्ट को अच्छा से कॉपी पर लिखकर समझ सके। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 23 को करते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कहता है, पढ़ते हैं। यदि x% वार्षिक ब्याज दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 रुपया है, तो x का मान क्या है ये बताना है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है टाइम कितना है, 4 वर्ष है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 1400 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है, 1400 रुपया है। तो आइए अब इसको करते हैं। दर हमें पता करना है, तो SI इक्वल क्या होता है, बेसिक सा फार्मूला PRT/100 ये होता है। तो आइए अब करते हैं। दोनों का योग कर रहा है तो SI दोनों का निकालेंगे। तो 1400 गुनी R नहीं पता है, T पता है 4 साल, और R जो है नहीं पता है तो X यही तो निकालना है। R का वैल्यू X दे रखा है तो X प्लस तो प्लस, देन फिर 1400 रुपया है, फिर 1400 रुपया है और गुनी। अब टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया है। और रेट हमें पता नहीं है, पता करना है। इक्वल क्या हो जाएगा, 672 हो जाएगा। सही है। आइए अब इसको काट पीट के छोटा कर लेते हैं। देन 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। ये 14 चौका 56 होता है, तो 14 चौका 56। तो कैलकुलेशन हमें आसान थोड़ा सा करना है, तो 14 दोनों में है तो 14 हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इसमें भी 14 ले लिए हैं तो 2x प्लस हो जाएगा। इससे आपको थोड़ा बहुत गुना भाग करने से बचना पड़ जाएगा, समय थोड़ा कम लग जाएगा इससे। तो इस तरह के तकनीक अपनाना है, ठीक है। तो आप जो है 14 पंचे 70, 14 चौका 56, ये हो जाएगा 4 11 112, ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और ये जो है 48 बार में चला जाएगा। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, ठीक है। तो अब 4 और 2 6x, 6x इक्वल 48। अब यहाँ से x इक्वल 8 आ जाएगा। तो ये रेट हमारा क्या हुआ, 8% हुआ, जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 24 नंबर सवाल को करते हैं। x और y को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी गई। राशि पता नहीं है, यही पता करना है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 है तो प्रत्येक को दी गई राशि धनराशि क्या है ये बताना है। प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते हो प्रिंसिपल ना दिया है तो हम 100 मान सकते हैं। तो प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं तो SI इक्वल RT फार्मूला बेसिक सा है। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट पता कर लेंगे यहाँ से। टोटल इंटरेस्ट कुल ब्याज हम लोग पता यहाँ से कर लेंगे। तो इसको करते हैं x प्लस वाई, ठीक है। अब आइए x प्लस वाई और इंटू टी ए हुआ। तो रेट सेम है, समय डिफर है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो आप ऐसे ना करके आप अलग अलग तरीके से कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो भी ठीक है। x इक्वल आप लिख सकते हो 7.5 और गुनी 1% है आपका, और गुनी 4। तो एक क्या हो जाएगा आपका, 7 चौका 28 और 2
30%, ये हो जाएगा x का वैल्यू। देन y का वैल्यू क्या है आपका, ये तो सेम है, क्या रेट आपका सेम है 7.5, साल चेंज है 5 हो गया, 7×5 = 35 और 2.5 37% ये हुआ। अब दोनों के बीच का अंतर आप यहाँ से देखेंगे तो 7.5 का अंतर है ना। 30 में 30 ए है और 37.5 है, 7.5 का अंतर है, 7.5% का। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे भाई 7.5% जो इसका अंतर है ये 150 के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 7.5 यूनिट का वैल्यू जो है वो क्या है 150 है। तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 100 यूनिट का वैल्यू। तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 150/7.5, देन 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, दशमलव हटा देंगे, 0 यहाँ डाल देंगे। 75 दूना क्या होता है 150 होता है, मतलब 2000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो बार बार आप वीडियो को देखिए, समझिए और कलम और पेपर अपने साथ रखिए और इसको अभ्यास करते रहिए बार बार, आपको आसानी से बनाने आएगा। तो आइए अब 25 नंबर सवाल को करते हैं। जब RS 2500 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता, इस यहाँ पे एनुअल से संबंध है, सालाना पर RS 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज क्या है ये बताना है। अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है। इसमें प्रिंसिपल क्या है 2500 रुपया, अमाउंट क्या है 3750, तो यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं 3750 माइनस 2500, तो ये आपका 1250 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी 1200, ये क्या 1250 से 3725 ना है, हाँ तो 3725 है तो ये 1225 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 1225, इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम क्या दे रखा है 8 साल दे रखा है और क्या बोल रहा है प्रति वर्ष भुगतान की जाए साधारण ब्याज की दर क्या थी ये बताना है। ठीक है, रेट बताना है, दर मतलब रेट। तो ऐसा इक्वल क्या होता है PRT/100, तो ऐसा क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा इक्वल PRT। P क्या है 2500 रुपये है, R तो निकालना ही है और PR और T क्या है 8 साल है अपॉन 100, ये आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, देन 2 0 से 2 0 आपका फिनिश हो जाएगा। और आगे अब क्या कर लेंगे, आगे ये 25 है और ये 1225 है तो कटेगा कितना 25 दूना 50, 25 दूना 25 चौका 100 ना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 225, 25 नामा 225, यानी 8R इक्वल 49 हो जाएगा। तो R इक्वल क्या हो जाएगा 49/8 हो जाएगा। इसको काट पीट के छोटा करेंगे, 8 छक 48, 8 छक 48, 6.8 एकम 8 2 5, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो C4 का होना प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई भ्रम कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा और आप जो है प्रैक्टिस डेली करते होंगे, अच्छा से मेरा क्लास करते होंगे। तो आइए 26 नंबर सवाल को करते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है। राशि क्या है ये बताना है, प्रिंसिपल क्या है ये बताना है। तो आप जानते हैं P अगर 100 ले तो ऐसा इक्वल RT ये लिख सकते हैं। ठीक है, 3 साल में टोटल रेट क्या है वो हमें पता कर लेना है। ठीक है, 3 साल में 3 इयर्स में टोटल रेट ये क्या है मेरे भाई, 3 साल में टोटल रेट क्या है तो 14% लग रहा है और 3 साल के लिए तो 3 गुनी 14 कर लेंगे तो ये 42% आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देन 5 वर्षों के लिए तो ब्याज दर सेम है, ब्याज दर क्या है सेम है 14% ही है। तो 5 साल के लिए यहाँ से टोटल रेट क्या हो जाएगा 5 गुनी 14 यानी 70% 5 साल में हो जाएगा। 3 साल के लिए
42 और 5 साल के लिए 70% इसका रेट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का आप गैप देख लेंगे। सॉरी, ये 70 होगा, यहाँ 70%। इनके बीच का आप गैप देख पा रहे हैं, कितने का गैप है? 48 का गैप है। तो 48%, जबकि कितना कम है? कम कितना है? अगर 3 साल का 42 है, 5 साल का 70 है, तो कम है परसेंट में 28% का, रुपया में कम है 4200 का। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आसानी से आप ला सकते हैं। देन 100% का भी आ जाएगा। 4200 बटे 28, तो 100% के लिए क्या हो जाएगा? 4200 गुनी 100 और बट्टा क्या होगा आपका? 28 होगा। ठीक है, अब इसी को काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, 300, मतलब 150 ये हो जाएगा। 150 पर 2 जीरो, 150 पर 2 जीरो, तो 15,000 ये आपका विल बी योर करेक्ट आंसर, जो C4 कॉर्नर प्यार है ये वाला होगा। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता, तो 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? ए। तो 2-2 साल का गैप है, प्रत्येक 2 साल के बाद जो ब्याज है वो मूलधन बन जाता है। नहीं तो 2 साल के लिए एसआई निकाल लेंगे। 2 ईयर्स टाइम कितना? 2 साल। 2 साल है, 2 साल के लिए पहले एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15,600 रुपया निवेश करता है पहले। टाइम कितना? 2 साल। रेट क्या है आपका? 10% है। सही है, ये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका फिनिश हो जाएगा। अब 156 गुनी 20, 156 गुनी 20 करेंगे तो जीरो यहाँ आ जाएगा। देन 6 दूना 12, 15 दूना 30 और 31, 3120 रुपया। तो अब यहाँ से अमाउंट क्या बन जा रहा है आपका? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल क्या है? 15,600 रुपया है और एसआई क्या है? 3120 है। ये इसको जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 8, 18,720 आपका अमाउंट हो गया। अब कर रहा है 2 वर्ष के अंत में जो एसआई है और प्रिंसिपल है वो अब अमाउंट बन जा रहा है और ये अमाउंट पुनः मूलधन बन जा रहा है। ठीक है, अब मूलधन कितना हो जाएगा? अब मूलधन हो जाएगा 18,720। नाउ अगेन कर लो। अगेन प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है अब? 18,720 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। जो ब्याज है उसको किस में? मूलधन में जोड़ देता है और अब बना लेता है मूलधन। तो अगले 2 साल के लिए फिर टाइम 2 साल हो जाएगा। अब मूलधन बदल गया, 18,720 हो गया, पहले 15,600 था। ठीक है, तो ऐसा इक्वल अब क्या हो जाएगा? मूलधन क्या है? 18,720 है। टाइम क्या है? 2 साल है और रेट क्या है? 10% है और बट्टा 100 कर लेंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। अब इसको जोड़ लेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 18 दूना 36 और 1 37, 3742। तो कर रहा है 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या है? तो एक ब्याज 3120 था, दूसरा 3744 था, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल एसआई पहला एसआई क्या है? 3120 है और दूसरा 3744 है। तो 4 एकम 4, 4 2 6, 7 1 8 और 3 और 3 6, 6864 रुपया। यही आपका आंसर होगा, जो B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए भाई 28 नंबर सवाल को करते हैं। 3 वर्ष में RS 8,000 रुपया पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 पता करना है हमें। ठीक है, तो आप लोग जानते हो ऐसा इक्वल क्या? PRT अपॉन 100 ये फार्मूला होता है। सही है, तो अब करा इसका अंतर कितना है? 8,800 है। ठीक, तो करते हैं। 8,000 रुपया मूलधन है, टाइम क्या है? 3 साल के लिए है और R1 इसमें रेट दे रखा है, अपॉन 100 कर लेंगे, माइनस फिर 8,000 है, फिर 8,000 है, टाइम क्या है? 3 साल है और ये R2 आपका हो जाएगा। देन ये आपका क्या? 100 हो जाएगा। दोनों का अंतर 800 रुपया इसमें गिवन है। ठीक है, तो अब
दो जीरो से दो जीरो फिनिश कर लेंगे, इसमें भी दो जीरो से दो जीरो फिनिश कर लेंगे। 8×3 = 240 R1 माइनस 240 R2 इक्वल 800 यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 240 को क्या लिख सकते हो, 3×80 R1 माइनस R2। ठीक है, 240 दोनों में सेम है, तो 240 पहले बाहर लिए, उसको तोड़े 3×80 कर लिए ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो सके। ये 80 से 800 10 बार में चला जाएगा। R1 माइनस R2 अब यहाँ से 10/3 आया, ये 3 सही 1/3%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है, C4 का होना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई 29 नंबर सवाल को करते हैं, और जो भी सवाल कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अब 29 नंबर सवाल को करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो मेरे भाई जब भी दर समान हो और मूलधन भी समान हो तो SI का अनुपात जो पहले है वो पहले और जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, मतलब पहले ईयर होगा तब परसेंटेज होगा। तो 8:21 इसका ए आंसर करेक्ट होगा। C4 का होना प्यार है ए। दूसरी ये तरीका है आप मेरे भाई कि आप इसका SI निकाल कर सकते हो। ठीक है, SI इक्वल क्या होता है, PRT/100। ठीक है, इसमें पहले ईयर होता है, टाइम और तब रेट होता है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको करते हैं। अब रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। P पता नहीं है, R है 21 और T है 8, अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे, फिर अनुपात बनाएंगे यहाँ से P और 21। इसमें अब टाइम कितना है, दूसरी वाला में 21 वर्ष है, अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, देन A 100 से 100 आपका इजीली चला जाएगा। ठीक है, 21 से 21 भी आपका चला जाएगा और P से P भी चला जाएगा, 8:21 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह सवालों को आसानी से कर सकते हैं। CGL मेंस 2022 का सवाल है। आइए मेरे भाई 30 नंबर सवाल को करते हैं। एक साहूकार 30% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, मतलब पहले ही ब्याज लेता है। मान लो 100 रुपया अगर देता है तो 10 रुपया ब्याज लेकर 90 रुपया दिया उसको, वास्तव में वो कितना ब्याज दर उधार लेता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए राशि क्या है आपका, राशि शुरू में कोई भी राशि 100 रुपया दिया है ना, कुछ तो मान लो लेट 100 रुपया राशि, ब्याज इसमें 10 रुपया लेता है। ब्याज क्या लेता है, 10 रुपया लेता है। तो राशि उसको मिल कितना रहा है, 90 मिल रहा है। कितना मिल रहा है मेरे भाई, 90 मिल रहा है। तो कै % ले रहा है, तो 10 और बट्टे 90 पर और गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा क्या, 100/9 हो जाएगा। इसका ये मतलब है 11 से 1/9% क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वह 100 रुपया दे रहा है, 10 रुपया पहले ले रहा है तब। आइए अब 31 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। आपको किसी तरह का भ्रम और कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको अच्छा से समझ में आता होगा मेरे भाई। 31 नंबर सवाल है। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपया छोड़े जाते हैं। न्यास के अधीन न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपया है, तो कुल खर्च 2500 और 500 3000 हुआ प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी, ये बताना है। तो देखिए कहानी इतना लंबा चौड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। अब देखिए 12 वर्ष की आयु रहता है, ठीक है, तो अवयस्क जो लड़का है उसको कितना दे रहा है, कुल योग यहाँ से कर लेंगे। कुल योग 1 लाख रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है। ठीक है, अब 18 वर्ष हो जाएगा, जब 18 वर्ष हो जाएगा तब उस समय कितना देगा, यही तो पता करना है। तो आप देखेंगे इसके बीच का ईयर का गैप कितना है, 6 साल का है। ठीक है, 6 साल का है, 6 ईयर्स का है। ठीक है, ये आपका ईयर का गैप है। तो अमाउंट इक्वल आप क्या जानते हो, P + SI जानते हो। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट निकालते हैं। तो आपका अमाउंट क्या है, 1,00,000 रुपया है। तो यहाँ से 1,00,000 रुपया यहाँ से रिटेन कर लेंगे प्लस अब क्या है इसमें, अब है इसमें SI। तो SI इक्वल क्या होता है, P इंटू R। R क्या है आपका 6% है और टाइम भी क्या है 6 साल है, अपॉन 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, 36 36 पे 3 जीरो डालेंगे। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 36,000 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 36,000 यहाँ से आ जाएगा, मतलब 1,36,000 रुपया ये होगा। ठीक है, अब जो है कुल खर्च कितना हो रहा है उसको देखते हैं। तो कुल खर्च हमने अभी आपको बताया 2500 प्लस 500 3,000 होगा। 2500 प्लस 500 कुल खर्च जो है 3,000 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है एक साल पे 3,000, तो यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष, एक वर्ष में 2500 और न्यास के लिए 500, तो एक वर्ष में 3,000। तो 6 वर्ष यहाँ समय हमने निकाला है। तो 6 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 6 ईयर्स। ये आपका 1 साल के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 गुनी 3,000 कर लेंगे। तो यहाँ से आसानी से 18,000 रुपया ये आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो अब कितना देगा, तो 1,36,000 में से 18,000 घटा लेंगे तब कितना है, 1,18,000 देगा। 1,36,000 माइनस 18,000 ये हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1,18,000 यही रुपया करेक्ट होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो 32 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 32 नंबर सवाल बहुत आसान है। सवाल कहता है, आसिमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 99% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया ऋण पर लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितनी राशि धनराशि का भुगतान किया, ये बताना है। तो टाइम की बात मैं करता हूँ, जब चूँकि टाइम पहले 26 मार्च से, तो 26 मार्च है, मार्च 31 दिन का होता है। ठीक है, तो अगर पूरा मार्च कंप्लीट करेगा तो उसमें 6 दिन बच जाएगा, तो 6 दिन का भी ब्याज जुड़ेगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, फिर मई 31 दिन का होता है, और फिर मई के बाद जून में 7 जून को दे रहा है, मतलब 6 दिन का पैसा इसमें भी लगेगा। 6 6 12 और 61 73 दिन क्या करेगा, 73 दिन का ब्याज इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। रेट क्या है, रेट आपका यहाँ से 9% है मेरे भाई, 99% नहीं है। यहाँ इंग्लिश में ठीक दे रखा है, हिंदी में गलत किया हुआ है। ठीक है, यहाँ 9% है, ध्यान रखेंगे। तो 9%। ठीक है, देन अब SI की बात करता हूँ। SI PRT/100 ए फार्मूला आप भी जानते हैं। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो PRT है तो आपका प्रिंसिपल क्या है, 75,000 रुपया दे रहा है। ठीक है, R क्या है, 9% है। T क्या है, 73 डेज है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे और बट्टा में 100 डाल लेंगे। ठीक है, अब इसी को काट पीट कर लेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 73 पचे 365 होता है। ठीक है, अब ए आपका 75 है तो 15 पचे 75 मतलब 150। 150 गुनी 9 कर लेंगे तो आपका 150, 15 नमा 135 पर एक जीरो डाल देंगे, 1350 रुपया इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट की बात करता हूँ, कितना रिटर्न करेगा। तो रिटर्न अगर हमने बताया था कि फ्यूचर की बात हो तो अमाउंट, तो फ्यूचर की बात है तो प्रिंसिपल क्या 75,000 रुपया है, और SI क्या है 1350 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हुआ। 0 5 3 6 और 7 क्या हो जाएगा, 76,350, यही आपका आंसर होगा। और 76,350 ये आपका आंसर यहाँ से है, जो B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर यही वाला होगा।
तो आसानी से इन सवालों को आप कर लेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब 33 नंबर सवाल को करते हैं। 33 नंबर सवाल भी इसी तरह का है, तो आप जो है आसानी से कर लेंगे, कोई भ्रम नहीं होने वाला है। ये आपको छोड़ देते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और 34 नंबर भी सवाल आप कमेंट में बताओ। 34 नंबर भी सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप कर लेंगे 34 नंबर सवाल। 35 भी कर लेंगे, मतलब यहाँ से आगे जो भी सवाल है आप उसको करके कमेंट में बताइए। बाय द वे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी SSC एग्ज़ाम, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारोगे, ये आपका आ जाएगा और यहाँ पर भी आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं, करवा सकते हैं। ये बाय द वे, आप व्हाट्सएप पर भी 95 25 14 54 और 68 पे यहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम का फुली सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। PDF भी राकेश यादव सर का यहीं से मिल जाएगा। तो आप जो है एक्टिव रहिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, और ना समझ में आए तो इन सारी टूल्स से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।